कैसे हो आप लोग। देखो ये आज अपना एक टॉपिक साइंस का कराएंगे आज, ठीक है। हिंदी मीडियम वाला बेहतर है पहले तो, ठीक। उसके बाद कल इंग्लिश वाला हटाया देंगे, ठीक है। तो पहले आपकी जो फिजिक्स के जो चैप्टर, क्योंकि देखो समझानी अगर कोई चीज़ आ गई तो बस सिर्फ लगभग फिजिक्स में ज़्यादा हो, उसके बाद बायोलॉजी उसमें अपना याद रखना पड़ेगा, सिर्फ उसमें क्षेत्र जो डायग्राम वो है उस चीज़ के मायने थोड़े ज़्यादा हो हैं। और जो केमिस्ट्री जो अपनी जिसना पे जो रसायन विज्ञान बोलना हिंदी में, ठीक है, उसमें जो अपनी है समीकरण वगैरह जो है इक्वेशन जो है उनमें जोड़ घटाना, ठीक है। तो पहले तो आपके आज पाठ नंबर 10 कराएंगे, ठीक है, फिजिक्स का पाठ 10 में है, जिसमें हिंदी में देखोगे तो कौन भौतिक विज्ञान है, ठीक है। उसके बाद अगर इंग्लिश में देखोगे तो बोल दिया फिजिक्स, ठीक, जो अपने जो तामी अगर इंडियन में नॉन मेडिकल मेडिकल लोगे तो उसमें तारा स्पेशल आओगे, ठीक। तो इसमें पाठ में अगर देखो तो बहुत कुछ पावा, लेकिन मैं टॉपिक वाइज कराऊंगा अपने कुछ जो सिलेक्टेड टॉपिक होंगे जो समझाने के हैं, जो बिल्कुल सी अच्छी तरह आपको समझ आएंगे। तो उसमें जो एक पहला जो टॉपिक है अपना वो है प्रकाश का परावर्तन, ठीक है, प्रकाश का परावर्तन। जो गाइड जो किताब में देखो तो आपके दे रखे हो, लेकिन यो जितने मैं कराऊंगा इसी अलग से कॉपी बनाई उसमें जरूर लिख लीजिए, ठीक है। बस अगर पेपर में आओ तो इस टाइप का आपने लिखना है बस, ठीक है। कितने गैस के 2 नंबर में हो 3 नंबर में ऊपर दिया गया यहाँ है, तो इस बात पे ध्यान रखना, ठीक है। तो देखो प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का परावर्तन का क्या होगा, अगर पहले परिभाषा अगर पूछे, ठीक है। अगर चित्र देखो पहले तो चित्र बना लो पहले, ठीक है, चित्र बनाएंगे उसके बाद परिभाषा अगर लिखना तो उससे पहली बार परिभाषा लिख लो, ठीक। उसके बाद चित्र बना लिया साइड में, ठीक है, कोई कॉपी पूरी साइड में से ना भेजी है। देखो जब प्रकाश की किरण जब प्रकाश की किरण किसी चमकीली सतह से टकराकर अपनी दिशा बदल लेती है, तो उसे प्रकाश का क्या है अपवर्तन। ठीक है, देखो ये तो ये अपनी डेफिनेशन है जितना की परिभाषा करना, ठीक है। उसके बाद आपने जो नीचे चित्र बनाना है, ठीक है। तो एक इसमें साफ करना पहले, इसमें वीडियो नहीं आ रहा है तो इसकी पहले आके इसकी परिभाषा जो होता है लियो, क्योंकि चित्र जो बड़ा थोड़ा बड़ा बनावा, ठीक, अच्छी तरह से समझाओ। तो ये देखो पहले परिभाषा उसके बाद चित्र बनाना, तो चित्र मायने रखा इस चीज में, ठीक है, क्योंकि चित्र का जो है सारा सिस्टम था, ठीक है। हेडिंग देखो मेरा पढ़ लिया प्रकाश का परावर्तन, ठीक है। तो इसमें मैं पूर्ण साफ करके जो बनाना, क्योंकि चित्र का ये चीज बिल्कुल समझ में आ रही है, आसान समझ में आ रही है, और मुक्कन जो आपने क्या है सेम टू सेम दोनों पेपर में करना चाहिए, ठीक है। दोनों टाइप में करवाऊंगा, इस इंग्लिश मीडियम में करवाऊंगा और हिंदी में, ठीक है। हिंदी अपना आराम से करिए, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद इंग्लिश अलग से, इंग्लिश में क्योंकि नाम जो है हिंदी इंग्लिश में अलग अलग है, ठीक है। तो ये देखो कोई भी एक समतल दर्पण जिसने बोलते हैं अभी वो लेगा, थोड़ा इस साइड एक मान लिया, इतना, ठीक। ये पॉलिश करोड़ा होना चाहिए, क्योंकि देखो अगर पॉलिश नहीं रखे होगा ना, मतलब अगर आपने कोई भी शीशा ले लिया, अगर वो पास रंग नहीं रखे, पेंट नहीं रहेगा, तो उसमें को प्रकाश की दिखा बाहर निकल जाएगा, ठीक है। तो जो समतल दर्पण ले रहा है पॉलिश मिरर भी बोलती है,
और इसके बाद दर्पण, ठीक है, तो समतल दर्पण ले लो, ठीक है। इसका सीधा एग्जांपल जो आपने जो ग्रास हिस्सा जिसमें आपने देखा ना थी उसमें अगर लाइट मारे तो वो चौंधा मारे, ठीक है, मतलब कि प्रकाश की कितनी और दिशा होगी। उसके बाद अगर कोई भी जो गाड़ी का शीशा है उसमें अगर लाइट जाओ तो पार निकलती है, ठीक है, इसका सीधा एग्जांपल जो। उसके बाद देखो या जो चीज है या ध्यान रखना, क्योंकि यार है अगर सन है मतलब सूरज है, ठीक है, कुछ भी ले इसको कोई दिक्कत नहीं, सूर्य भी इसको कोई बैटरी भी इसको कुछ भी चीज ले मतलब लाइट प्रकाश आना चाहिए, ठीक है, इस बात का ध्यान। तो इस पर कोई भी एक प्रकाश की किरण आओगे, इतने भी इसका कोई चक्कर नहीं होना, ठीक है। प्रकाश की किरण आई, इसका कुछ भी नाम आप रख इसको हो मर्जी आपकी ए बी सी डी एक्स वाई जेड मत कुछ भी रख इसको, जो इसका नाम देते हैं ई लिख दिया, ठीक है। उसके बाद देखो ई बीम के जो नाम है वो एक पर ध्यान रख, जो सूर्य या कुछ भी कोई भी जिस प्रकाश आओ है इस दर्पण पर जा इस पर नीचे आओ ही हो, ठीक है, इस पर गिरने तक इसका जो नाम हो है, इस बात का ध्यान रखना है, जो पी है या है कि आपतित किरण है, आपतित, ठीक है। ये आपने जो है पहले चित्र बनाया उसके नीचे लिखने होंगे सारी चीज, ठीक है। देखो उसके बाद जिस भी बिंदु पर मतलब कोई सा बिंदु जरूर पाओ जहाँ प्रकाश की अपनी किरण है उसके ऊपर गिरेगी, ठीक है, तो इसमें जो कोई भी ओ बिंदु मन मान लिया, ठीक है, तो ओ जो बिंदु है कौन सा बिंदु अपना आपतन बिंदु, आपतन, ठीक है। उसके बाद जो है प्रकाश की किरण है इस पर टकराओ, टकराने के बाद गया इस दिशा में जाओ, ठीक है, मतलब किसी न किसी दिशा में जरूर जाओगी, लेकिन इस साइड जाएगी या तो ये, तो देखो या जो है पी कुछ भी नाम रख इसको, इसका क्यों नाम रख दो, ठीक है। तो या जो अपना होगा तो क्यों की रही अपनी प्रकाश का परावर्तन है, तो कौन सी जो किरण होगी परावर्तित किरण, ठीक है। उसके बाद ओ हो गया, ठीक है। फिर देखो ये आ रहा है एक 90 डिग्री का जो है जो एकदम डायना जा रहा है, ठीक है, या डॉटेड डालना तो डॉटेड देख लियो, नहीं अगर सीधी लाइन मिलाना चाहो सीधी मिला इसको, हुआ कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, या सीधा अगर लाइन मिलाना चाहो तो इस साइड से यो जो है इसमें एम बोल दो, ठीक है, जो एम होगा अपना यो होगा अपना अविलंब, ठीक है। उसके बाद दो जो कोण बन गए अपने इसमें, एक कोण इसमें है इन दोनों के बीच में आई कोण और एक कोण है, तो इस जो आई कोण है, आई कोण का जो अपना नाम वो है कोण आई का कौन सा कोण होगा आपतन कोण, ठीक। उसके बाद कोण आर, परावर्तन कोण की वजह से परावर्तित कोण भी कही जाती है, वो अलग चीज है कोई बात नहीं, लेकिन चीज दोनों सेम है, परावर्तन। देखो यार की जो अपना हो गया ये पहले परिभाषा लिख दी, ठीक है, प्रकाश का परावर्तन, जब प्रकाश की किरण किसी चमकीली सतह से टकराकर अपनी की बदलते हैं दिशा बदलते हैं, ठीक, बदले उसमें आपके बोलेंगे प्रकाश का परावर्तन। उसके बाद ये चित्र बनाना, चित्र के नीचे ये जो सारी चीज बताने, ठीक, उसका कुछ कोई नहीं, जो किताबों में जो अपने बुक में जो देगा उसमें की है कुछ कितने डैश है पी डैश बनाए थे, तो उसमें थोड़ा जो कि पजल होने बात हुई, तो इसमें कुछ भी अपनी तरफ तो कुछ भी नाम नहीं करेगा इसको, लेकिन ये जो नाम है इसे ध्यान रखना है, सूर्य तो जब तक उस दर्पण को प्रभाव जो है प्रकाश की किरण है जो गिरेगी उसका नाम होगा आपतित किरण, उसके बाद जो टकराएगी जो दूसरी दिशा में जाएगा उसका नाम होगा परावर्तित किरण, जिस भी बिंदु को टकराओगी जो आपतित किरण उसने बोला है आपतन बिंदु, उसके बाद दो कोण बनेंगे अपने आपतन कोण और परावर्तन कोण, ठीक है, इसमें से ये चीज आगे समझना है। उसके बाद देखो यो था
प्रकाश का परावर्तन, ठीक है। लेकिन इसके नियम हो, ठीक है। इतना सब आप बताओ, इतने ज्यादा नंबर का आओ भी नहीं, तो 2 या 3 नंबर का आओ, इसमें आराम से मिल जाएंगे, ठीक है, और बढ़िया तरीके से मिलेंगे। देखो उसके बाद आया अगर नियम, इसके नियम अपवर्तन के नियम, ठीक है। देखो प्रकाश के अपवर्तन की नियम आपने पढ़े होगा बुक में, किताब में। एक तो क्या है, आपतन कोण बराबर है परावर्तन कोण। कहने का मतलब कुछ नहीं, तो पहला जो नियम है वो क्या है, कोण आई बराबर के कोण आर, ठीक है। इस लाइन की हिंदी बनाई गई, इसमें आई कोण कौन सा, आपतन कोण, और सी परावर्तन कोण, ठीक है। तो इसके क्या बनाए गए हैं, आपतन कोण बराबर होता है परावर्तन कोण, आपतन कोण लिख लो बराबर बीच में, आपतन कोण बराबर होता है परावर्तन कोण। उसके बाद देखो दूसरा जो मैं देखो आपतित किरण और परावर्तित किरण और अभिलंब, ठीक है। जो ये सारे अगर देखो तो देखो ये भी इस जगह पर निकली है, ये भी इस जगह पर निकली है, तो तीनों अगर मिले तो एक ही तल पर मिले, ठीक है। तो ये जो भाव, ठीक, तो इस बात पे ध्यान रखना, आपतित किरण ठीक है। तो ये ध्यान रखा, जो तीनों देखो ये आ रहा है, इस पर आ रहा है, इस पे गया 3 एक जगह ऐसी है, चलिए तीनों के आपस में मिल रहे हैं, और इस जगह कौन सी, ठीक है। तो आपतित किरण और कौन सी किरण थी, परावर्तित किरण, परावर्तित किरण, ठीक। उसके बाद क्या गया, अभिलंब, अभिलंब तथा आपतन बिंदु एक ही तल पर स्थित है, बिंदु एक ही तल पर यो था, ठीक है। बिल्कुल आसान टॉपिक, ये टॉपिक वाइज नहीं मैं कराऊंगा, ठीक है। आज जो प्रकाश का अपवर्तन करा है, कल प्रकाश का परावर्तन कराऊंगा, उसके बाद जो दर्पण है अपने, जो दर्पण बताऊंगा जो सारे जितने भी हैं, ठीक है। पहले तो दो टाइप के जो दर्पण दो प्रकार के हुए, ठीक। उनके बाद उनके भी जो कई भाग पाए हैं, ठीक है, पेपर कोई चीज है। लेकिन इस बात पर जरूर ध्यान रखना, ठीक है। अगर एक नंबर में इक्वल, क्योंकि आपने हरियाणा बोर्ड में अगर देखा हुआ तो इस बात का बेरा है, 60 नंबर का जो पेपर है, 60 में 30 जो हमें एक नंबर के कहने मतलब ऑप्शनल है लगभग, ठीक है। तो ऑप्शनल अगर होंगे तो ये चीज ज्यादा पूछी जा रही है, ये चीज, ठीक है। भाई बताओ अपवर्तन के नियम में, ठीक है, अपवर्तन का लिख दे, ठीक है, परावर्तन के नियम, ठीक है। नियम उसके भी दोनों, दो ही नियम उसके, दो इसके, ठीक है। तो कुछ का नियम परावर्तन, ठीक है। तो देखो इस बात पर ध्यान देना है, तो उसमें स्पेशली ये जो इस तरह चीजें ये ज्यादा पूछी जाए, ठीक है। क्योंकि उसमें ये पूछेंगे आप पर कि बताओ परावर्तन के नियम के अनुसार आपतन कोण और परावर्तन कोण आपस में दोनों बराबर हैं, आपतन कोण बड़ा परावर्तन कोण है, या ठीक है वो कौन सा बड़ा है, या इनमें से कोई नहीं, ठीक है। कौन सा ऑप्शन दे इसको, तो आप ये रहना चाहिए कि परावर्तन के नियम के अनुसार कि आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों की है बराबर है, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन आपने थोड़े ध्यान रखने हैं, ठीक है। उसके बाद देखो ये हो गया अपना, ये था प्रकाश का परावर्तन, ये बिल्कुल पूरा है। 2 या 3 प्रकाश ज्यादा होता है, तो इससे ज्यादा अपना परिस्थिति बढ़ा लेने की जरूरत नहीं, ठीक है। पहले परिभाषा लिखोगे, उसके बाद चित्र बनाना है, और चित्र हमेशा पेंसिल तक बनाओगे, पेन तक चित्र पेपर बनाया दिया तो मैंने नहीं होगा, ठीक, उसका कोई नंबर नहीं मिलेगा, ठीक। उसके बाद आपने सिर्फ नीचे ये नाम लिखने हैं, किस चीज का के नाम है, ABCD जो भी नाम रखना आप अपनी तरफ पे कुछ भी रख सको, कोई लेकिन नो बनाना चाहिए, ताकि मैं इनका रियल नेम का, ठीक है। उसके बाद ये 2 नियम होंगे, ठीक है। ये देखो कई बार गाइड में देखो आपने उसमें इन की आपस में डेफिनेशन पूछने, ठीक। बताओ किरण क्या होती है, आपतन बिंदु क्या होता है, परावर्तित किरण क्या होता है, विलंब क्या होता है, आपतन कोण या परावर्तन कोण ये क्या, ठीक। तो देखो पहले इनका बात में, ठीक, ये थोड़ा सा तो चित्र में थोड़ा छोटा कर दूंगा इसमें, ठीक है। यो कंप्लीट हो गया, तो आपका प्रकाश का परावर्तन था यो कंप्लीट हो गया। ये सिर्फ की कई भाषा है, ठीक है। अगर एक रकम आए जैसे, ठीक है, बाई चांस पूछ भी जैसे, ठीक है।
तो ये जो जो तो आपने जो 30 प्रश्न आओगे 30 की 30 ऑप्शन आओ कई बार 30% में एक नंबर का दे देंगे, लेकिन सीधी डेफिनेशन नहीं पूछने परिभाषा पूछ देंगे, ठीक है। तो उसका परावर्तन के नियम भी, ठीक है। इसमें रोहित की स्क्रीनशॉट लेके आराम से उतार देना। ई देखो इनकी परिभाषा, ठीक है। उससे पहले मैं प्रकाश का जो परावर्तन था इसका छोटा कोई दर्पण है, सूर्य के बाद फिर यो आई था, यो आर था, या पी होगी, या क्यू ओ और एम, ठीक है। देखो पहले तो एक चीज और अगर देखो यह बताऊंगा मैं, देखो इस बात को ध्यान रखना। इस आपतन कोण और परावर्तन कोण का मतलब क्या है? इस आपतन कोण और परावर्तन कोण का मतलब ये है अगर प्रकाश की किरण अपना कोई भी दर्पण है उसको 45 डिग्री कोण का अपन डायल दिया या 30 डिग्री पर डाल दी, तो उस साइड जो जाओगे तो 30 डिग्री बचाओगे। इसका मतलब ये हो आपका कोण बराबर परावर्तन कोण, जो पहला नियम बता रहे हैं, ठीक है। तो भाई अगर देखो प्रकाश की किरण आई अपन देखो 30 जाता जितनी आपकी तिरछी उस पर डालोगे उतनी तिरछी हुआ की है उस साइड जाओगे, ठीक है। अगर देखो ये करा 20 डिग्री पर डाली तो उस साइड की तरफ जाओगी 20 डिग्री पर, ठीक है। ये तो इस साइड आई 20 पर जाओगी डाली 20 पर, 30 पर एंगल पर डाल दी 30 पर, 40 डिग्री कोण पर डाली उस साइड 40 डिग्री, 50 पर डाली 50, ठीक है। तो एक चीज इसमें एक प्रश्न और बन सकता है, पूछा जा सकता है भाई ये पूछा जाएगा कितना डिग्री पर है प्रकाश की किरण डालना कि वापस उसी दिशा में चली जाए, ठीक। उसी दिशा देखो इसमें थोड़ी था, इसमें इस साइड का आई थी उस साइड गई, ठीक है। तो 90 डिग्री पर डालना, क्योंकि देखो 90 पर तो 90 कोण बिल्कुल सीधा है, तो 90 पर या आई थी और इससे दिशा में आओ चलेगी वापस चलेगी, ठीक है। तो 90 डिग्री ऐसा कोण है जिसमें प्रकाश की किरण जो है नीचे इससे दिशा में आओगी उसी दिशा में चलेगी ऊपर भी इस यार सेम आई और, ठीक। इस बात का ध्यान रखना, ठीक है। एक नंबर प्रश्न जो भी और इसका, ठीक है। क्योंकि इस बार आपने सिर्फ छोटे छोटे जो प्रश्न जो किताब में पाठ पढ़ो हो तो उनकी तरफ खास ध्यान रखना है, ठीक है। और ये आगे भी काम आने जो बच्चे हिंदी मीडियम दे रहे हैं, ठीक है, जो अपना 10वीं क्लास पे पेपर आ गया बीएससी एग्रीकल्चर का, अगर जिसकी बड़ी तैयारी हो तो अपना देश का उसमें साइंस से ज्यादा पूछी जा रहा है, ठीक है। साइंस का हो तो उनके लिए जरूरी, ठीक हो गया कि अगर वो एक दिन में 2 दिन में एक वीडियो डालना उसमें जरूर देगी वो, ठीक है। ये देखो इन चीजों परिभाषा पहले देखो, अगर आपतित किरण की अगर परिभाषा पूछी जा रहा है, आपतित किरण तो ये तो आसान देखो ऐसे भी कोई दिक्कत नहीं, अलग अलग परिभाषा, ठीक है। या तो कहते हैं पहले माध्यम में चंद्रीय प्रकाश की किरण को बोलते हैं, ठीक है, या किसी भी माध्यम से आने वाले प्रकाश की किरण को क्या बोलते हैं आपतित किरण बोलते हैं, ठीक है। ये आसान देखो, सबसे ज्यादा जो है वो इन पर ध्यान रखना, ज्यादातर चांस होंगे इन पर, ठीक है। मैं आपतन बिंदु की है जिस भी किरण पड़ती है जिस भी बिंदु पर आपतित किरण आगे गिरती है और जहां से परावर्तित किरण की निकलती है वो आपका कौन सा है आपतन बिंदु। परावर्तित कोण किसी है, ठीक है। आपतन बिंदु से टकराने के बाद जो आपतित किरण अपनी दिशा बदलती है उसे क्या बोल जाएंगे परावर्तित किरण। अभिलंब देखो पता ही है वो की है तल के लंब हो बिल्कुल, ठीक है। लंब का मतलब कितना होगा अपना 90 डिग्री 90 डिग्री, देखो इन पर ज्यादा है इनकी परिभाषा आपतन कोण, ठीक। आसान भी है और समझने की नहीं है, ठीक। आपतन कोण की परिभाषा सिर्फ सीधी पूछी जा सकती है, ठीक है। देखो आपतन कोण अगर देखेंगे तो इसमें ये देखो किस किस के बीच में बने रहे हैं, या लाइन है आपतित किरण जो कि अभिलंब, ठीक है। तो बिल्कुल आसान परिभाषा बनेगी इसकी, ठीक है। तो आपतित किरण और अभिलंब के बीच में बस आपतित किरण और अभिलंब के बीच बना हुआ है, यह परिभाषा।
ठीक है। और उसके बुक में या किताब में गाइड में देखो कुछ और दिया पाओ हुआ, ठीक है, तो उस पर इतनी ध्यान देने की जरूरत नहीं है। दे रखा हो ऐसे मत ये पाओ देखो इसी को है नहीं कुछ अलग तो क्या नहीं, ठीक है। तो लेकिन अगर परिभाषा हो तो इतनी लिख दो, कोई दिक्कत हो, ठीक है। तो आप तीत किरण और अभिलंब के बीच बना कोण को क्या कहते हैं, आपतन कोण कहते हैं, ठीक है। उसके बाद देखो परावर्तन कोण, परावर्तन में बिल्कुल यह सेम फिर बन जाएगी, सिर्फ एक चीज बदलेगी। परावर्तन कोण देखो ये रहा, और ये किस चीज के बीच में, ये परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच में ना कोण, बस लिख दो परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच में, बस ये, ठीक है। तो आज अपना जो इतना ही था, ठीक है। धीरे धीरे क्योंकि जैसे छुट्टी होगी उस दिन थोड़ी वीडियो ज़्यादा डालेंगे और टॉपिक बड़ा कराएंगे, ठीक है। तो आज क्या सिर्फ उसकी है, अगर साइंस देखो आपने इस टाइप का अपने कराना है, ठीक है। हिंदी मीडियम जितनी फिजिक्स तो समझाने वाली चीज़ हो तो मैं कराऊंगा, उसके बाद तो देखो याद रखने की चीज़ वाला मैं आपको बताया दूंगा तो की याद रखने की के नहीं, ठीक है। अभी फिजिक्स जो 10वां 11वां चैप्टर तो शायद इस बार आओगे, बहुत कम आओगा, जो सिर्फ समझाने की चीज़ मैं इसमें गवर्नमेंट बताई दूंगा, समझा दूंगा, ठीक है। और बाकी याद रखना याद कर ली, उसमें कोई ज़्यादा दिक्कत है भी नहीं, ठीक है। तो आज बेटा इतना ही, ठीक। उसके बाद अगले क्लास में मिलांगे, ठीक है। अगली क्लास में वो अपना प्रकाश का प्रावधान हो, थोड़ा मुश्किल हो, उसको थोड़ा ज़्यादा ध्यान दें, ठीक है। थैंक यू।